डीडी रॉय की तरफ से डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। बेसिकली हम एलिगेशंस पे ही करेंगे, आज के डेट में मिक्सचर हम नहीं करेंगे। और उसमें हम एक ही विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, 30 सवाल, मतलब 30 टाइप के सवाल, ये आपके किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, परसेंटेज के होते हैं, आपके एवरेज के, औसत के होते हैं, आपके सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब इस तरह के जो है 30 अलग अलग सवालों को करेंगे। लेकिन चूंकि ये एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है तो हम 10-10 टाइप के सवाल को करेंगे, लेकिन विधि हमारी एक रहेगी। और ये सारा मैथ आप भी जानते हैं जो एसएससी में, बैंक में और रेलवे में पूछे जाते हैं, और वो हम कुछ थोड़े से दूसरे विधि से करते हैं। यहाँ हर जगह पे हम एलिगेशन लगाएंगे। एक बात की सच्चाई है कि एलिगेशन एक सिंपलेस्ट मेथड होता है अगर उसको ठीक से समझा जाए, और वो कहाँ अप्लाई हो सकता है इसे भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि हम आज क्या क्या करेंगे। जैसे हम एक वजन की बात करते हैं, किसी क्लास में लड़कों का वजन इतना औसत है, लड़कियों का औसत वजन कितना है, और पूरे क्लास का औसत वजन दिया है, लड़के लड़की का अनुपात क्या होगा, पी औसत के ऊपर है। यहाँ दूसरी क्वेश्चन है, कोई बाजार से बकरी खरीदता है, किसी को 10% में लाभ पे बेचता है, बाकी को 18% लाभ में बेचता है, और कुल मिला के 16% का लाभ होता है, तो उसको जो लाभ हुआ उस लाभ किस बकरी से क्या हुआ, ये अनुपात निकालना है। तो ये लाभ और हानि का हो गया। दूसरा लाभ और हानि बोलते हैं, जब हमने लाभ का किया तो हानि पे भी एक सवाल करते हैं कि एक में लाभ होता है एक में हानि होता है, उसको हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। फिर है कि हल्का सा मिक्सचर, क्या क्या है कि मिक्सचर का क्लास हम कंप्लीटली अलग से करेंगे, तो भी एक छूना है, चूंकि मैंने लिखा हुआ है मिक्सचर, इसलिए 50 रुपये में दूध खरीदता है, 40 रुपये में दूध खरीदता है, और उसे नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचने के लिए दूध, और दूध कितने दूध में कितना पानी मिलाएगा। उसी तरह है कि 110 रुपये के चाय में 150 रुपये का चाय मिलाया, 132 रुपये करके चाय बेच रहा है, और जिसमें 10% का लाभ हो, तो क्या करेगा वो। फिर उसी तरह 35 रुपये किलो दर चावल है, 55 रुपये प्रति किलो, 70 किलो चावल है, यहाँ पे एक वजन भी दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा। फिर एक चिड़ियाघर में जाता है, एक पिंजरे में कुछ तोते हैं, कुछ घोड़े हैं, एक ही के अंदर में, अगर सर गिना जाता है तो 400 है, पैर गिना जाता है तो 800 है। इस तरह के सवाल को आप जानते ही हम एक्स पे करते हैं। हम इसे एलिगेशंस में कैसे करेंगे, बड़े सिंपली वे करेंगे। और ये RS अग्रवाल का तो है, बेईमान दूध वाला बेचता है, जितने में दूध खरीदता है उतने ही में बेचता है, लेकिन 25% लाभ करके चला जाता है, तो उस दूध में पानी कितना मिलाता है, तो ये प्रतिशत का ही है। तो कहने का मतलब है एलिगेशन क्या, हम सोचते हैं कि मिक्सचर पे लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एलिगेशन बहुत जगह पे लगता है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में लिख लीजिए कि एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, वो 15% ब्याज पे कुछ पैसे कुछ आदमियों को देता है, 10% ब्याज पे कुछ और आदमी को देता है, और 1 साल के बाद देखता है उसकी 12% की प्रॉफिट हुई है, तो बोलता है कि वो अपने पैसे को जो 2 भागों में बांटा है, उन 2 भागों का अनुपात क्या है। तो कहने का मतलब ये सारे सवाल जो हैं बहुत ही कॉमन सवाल हैं, लेकिन मैक्सिमम इन सवालों को हम एलिगेशंस मेथड्स में नहीं करते हैं। कुछ सवाल को जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल को नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड जो है, जो सिंपलेस्ट मेथड है, वो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे। यहां मैं एक चीज को बोलने की कोशिश करूंगा। जब भी एलिगेशंस की बात आती है तो हमने एक चीज को देखा है, इसे ऐसे लिखा जाता है, जबकि मैंने इसे ऐसे लिखा। लेकिन देखिए इसमें कुछ है नहीं, यहां लिखने और डंडे खींचने में जो वक्त लगता है उसे भी कम कर दिया, और कहीं हमारे सोच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। तो फिर क्या हुआ, ये तो ऐसे ही छोटा, इसे और भी छोटा कर लिया जो हमारे समझ के भी साथ जाए। अब इसे क्या है, देखते हैं, किसी क्लास का औसत वजन लड़कों का औसत वजन 50 किलो है। कौन है, लड़के हैं। औसत वजन क्या है, 50 किलो है, मतलब जितने लड़के हैं सबके वजन को जोड़ दिया गया, और जितने जन है उससे भागा दे दिया गया, तो निकल गया। उसी तरह बोलता है कि लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है।
और बोलता है पूरे क्लास मतलब लड़का और लड़की सबके वजन को जोड़ा गया और जब जितने जन हैं उससे भागा दिया तो 47 किलो है। तो फिर बोलता है लड़के और लड़की में अनुपात क्या है। देखिए हम यहाँ पे हमारे पास जो भी फिगर्स हैं हम उसको लिखते हैं। पहला हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हम, देखो इसको बार बार नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप बहुत ज्यादा विस्तृत समझाने के लिए जाते हैं वहीं से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हम यहाँ खाली यही समझ लेते हैं, यहाँ औसत वजन एक 50 किलो है, दूसरा भी औसत वजन 40 किलो है और इन दोनों का औसत वजन 47 किलो है। तो पहले मतलब एक हमें एवरेज वेट मिलता है, फिर दूसरा एवरेज वेट मिलता है और इन दोनों एवरेज का भी एवरेज वेट निकलता है। तो 3 एवरेज वेट है। तो फिर हम कैसे लिखते हैं, पहला हम बराबर कोशिश करते हैं छोटे संख्या को लिखे, तो 40 लिख दिया। उसके बाद जो ये जो है इन एवरेज का जो एवरेज बोला है उसको लिखते हैं। फिर हम लास्ट बच गया 50, उसे लिख दिए। अब हम सिंपल करते हैं, 47 से हमने 40 घटा दिया तो 7 हो गया, 50 से 47 घटा दिया तो 3 हो गया। तो कहने का मतलब है 50 वजन किनका था, लड़के का था, तो लड़के 7 होंगे, लड़कियां 3 होंगी, या 7 और 3 को अगर हम दो जोड़ देते हैं तो क्या है 10 लड़के में, 10 स्कूल के बच्चों में 7 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। देखिए इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हमने जब क्यों एलिगेशन लगाऊंगा फटाफट करने के लिए, कहे देखिए इसमें तो कोई जान नहीं है ना, खाली इसको बैठाना था और हमें क्या निकलता था कैसे निकलता उतना जान लेना है। तो ये कहां लगेगा, औसत वजन 50 किलो, औसत वजन 40 किलो और इन दोनों का औसत वजन, संपूर्ण क्लास मतलब लड़के का भी औसत वजन लड़कियों का भी, ये दोनों को मिलकर होता है ना 47 किलो है। तो हमने पहले क्या लिखा, सबसे कम 40, फिर है कि इन दोनों का औसत को बीच में लिखते हैं। ये मिडिल क्लास है, सबसे ताकतवर मिडिल क्लास होता है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। तो हमने लोअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब 47 से 40 घटाया मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहां से इसको घटा दिया 7, 47 से 50 से 47 घटाया 3। इसी को अगर हम ये हमें लिखने में जल्दी होगा, आप भी समझ सकते हैं, कुछ नहीं तो इसके बीच में 10 सेकंड का डिफरेंस होता है। तो ऐसे एग्जाम में 10 सेकंड भी माने रखता है। अब देखिए हमने क्या किया था, यहां पे हम क्या बोलते हैं, लड़के का वजन 50 है, लड़की का वजन 40 है, हम 47 लिखते हैं बीच में और वही प्रक्रिया करते हैं, 50 से 47 घटाते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, 47 से 40 घटाते हैं, 7 लिखते हैं। तो यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या किया, हमने छोटे को सबसे ऊपर लिखा, मध्यमान जिसको होता है उसे बीच में रखा, बड़े को नीचे रखा। अब हमने सीधा क्या किया, 47 से 40 घटाया 7, 50 से 47 घटाया 3, ये अनुपात में होगा। इस अनुपात को मैंने हल्के से बताया, क्या टोटल कितने जन है, 7 जन और 3 जन, 10 जन है। 10 जन में आपके 50 किलो के, देखो 50 ये इसको रिप्रेजेंट करता है, 50 किलो वाले कितने, 7 जन है, 40 किलो वाले कितने होंगे, 3 जन। हर 10 आदमी में 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, हर 10 में 50 जन वाले होंगे 7। अब 50 किलो वाले कौन है, लड़के हैं, और 40 किलो वाले होंगे 3। एक चीज हमें देखना होगा, यहां से 50 किलो से ये 7 रिप्रेजेंट होता है जो समझाया जाता है, यहाँ नीचे वाले से पहला रिप्रेजेंट होगा, नीचे वाले से पहला रिप्रेजेंट होगा, नीचे वाले से पहला रिप्रेजेंट होगा। बस इतना ही आपको समझ लेना है, बाद बाकी तो बहुत चीजें आसान है। तो हमने जो इसको जो किया, इसके पीछे हमारा यही कारण था कि हम सिंपल वे में इसे करें। आप भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 संख्या लिखा हमने, 2 डंडा किया, फिर यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ 9 10 हो जाएंगे। क्या है कि आप इसको घटाने के बाद उसको भी लिखना होगा ना, तो ये तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखेंगे आप। तो अगर देखेंगे यहाँ 3 संख्या लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 5 संख्या 2 डंडा खींचा, तो 3 संख्या के जगह पे आप 5 संख्या 2 डंडा बनाता है। तो वहीं पे अगर लिखने की अगर हम टाइमिंग में बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं इस टाइमिंग में इसको जितना लगता है उससे हम सिंपली इसको आधा कर देते हैं, और इसमें हमारे सोच में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए एक दूसरे एक टाइप के एक मैथ को देखते हैं। अब आते हैं
अब देखिए यहाँ पे उसने एलिगेशंस मेथड को हमने लिखा ही नहीं है। अब हम सिंपल अपनी मेथड को ही समझते हुए जाते हैं। एक आदमी कुछ बकरियां बाजार से खरीदता है, उनमें से कुछ बकरियों को 10% लाभ पे बेच देता है, बाकी बकरियों को 18% लाभ में बेच देता है। सारी बकरियों के खरीद पर कुल 16% का लाभ होता है। हम पैनी नजर में क्या देखते हैं दोस्त? हमारी पैनी नजर से क्या देखना है? एक 10%, हम मान को देखते हैं 10%, 18%, सारी बकरियां, सारे क्लास के छात्र, मतलब है औसत का औसत 16%। बस, और तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। अब बताएं कि बकरियों के बेचने में लाभ का अनुपात क्या था। तो कहने का मतलब है, हमने क्या लिखा? छोटी संख्या पहले 10, मध्यमान क्या है 16, और प्रतिशत क्या 18, और सिंपल क्या क्या 16 से 10 घटाया 6, 18 से 16 घटाया 2, वही है पहले जो किया था। अब क्या आप जानते हैं 18% वाले, अब इसको 2 से कटेंगे ना, 3 दूनी 6, 2 एक 3:1। अब है कि अगर 4 बकरी, 3:1 मतलब 4 बकरी, 4 बकरी में उसने क्या किया, 3 बकरी को अगर 18% के लाभ से बेचता है और एक बकरी को 10% के लाभ से बेचता है, तो उसे क्या होता है 16% के लाभ होता है। अब जरा हम चेक भी कर लेते हैं। 18 तिया क्या होता है 54, और 10 से कम 10, तो 54% और 10% कितना हुआ 64%। 64% लाभ कमाया कितने बकरी को बेच के? 3 और 1 4 बकरी। तो 4 बकरी को बेच के अगर 64% कमाता है, तो हमें एक बकरी को बेच के मतलब एवरेज लाभ कितना होगा? क्या कि ये तो ये भी अनुपात एवरेज का ही अनुपात है ना। तो सीधा है कि 64 को 4 से भागा दिया तो हमें 16% मिल गया। तो आप भी समझते हैं, ये अगर है तो आप एलिगेशंस के मेथड के भी टाइम को जस्ट 50% कर देते हैं और आपको कुछ नहीं है, अब बड़े आराम से करते हैं। ठीक है, तो फिर हम समझते हैं कि इसमें भी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले मैथ पे देखते हैं। एक दुकानदार 40 किलो चाय 2 दर पर बेचता है। पहले दर पर वो 10% लाभ होता है, दूसरे दर पर उससे 6% की हानि होती है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस की मैथ कर रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं। और इस तरह के चाय की खरीद बेच पर कुल 8% का लाभ होता है। तो बताएं कि 40 किलो चाय में पहले दर और दूसरे दर का अनुपात क्या था। देखिए इस सवाल को जब आगे करेंगे, जब हम इसे मतलब इसके एक्सटेंशन लाइन में जो और बड़ी बड़ी क्वेश्चंस होता है उसे भी हम करेंगे, तो इसी तरह के बड़े ही, जहां ऐसा नहीं कि एलिगेशन हर जगह लगता है, लेकिन जहां लगता है वहां पर ये एकदम छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि अगर आप आधे मिनट में 2 मैथ कर सकते हो, आधे मिनट में 2 मैथ कर सकते हो, तो समझ लेना इस चैप्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसे एलिगेशन चैप्टर की तरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है ये कहां कहां लगता है। तो मैं जितना भी देता हुआ जाऊंगा आपको, इसमें 30 क्या ये तो 40-50 जाते हैं। अगर सही में देखा जाए, आप बहुत सारे मैथ को देखेंगे जो पहले आप एक्स और वाई लेके करते हैं, वो बहुत सारे मैथ जो है ये एलिगेशंस का या एडवांस लेवल के एलिगेशन से हो जाता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहां देखिए एक चीज है, 6% की हानि है, मैंने +6 लिखा है। ये प्लस मैंने जानबूझ के लिखा है, एक चीज में मैं गलती ना कर जाऊं उसमें। अब देखो यहां भी प्रतिशत, ये हानि है, ये भी प्रतिशत, और इस तरह चाय की खरीद बेच पर, मतलब वही है, दोनों का सारांश एवरेज अगर बोले, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत। ठीक है ना। हमें 40 किलो के बारे में अभी कुछ नहीं पूछा है, बाद में इसमें होता है कि उसने कितने किलो इस दाम पे बेचा, 6% लाभ पे बेचा, 6% हानि पे, कितना चाय उसने 10% लाभ पे बेचा, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन पहले हम बताते हैं कि हमें अगर 8, ये अगर +6 लिखा है हानि के लिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, ये -6 होना चाहिए ना। प्रॉफिट अगर +6% है तो हानि क्या है, माइनस है। लेकिन हमें क्या करना है, 8 से माइनस करना है। किसको करना है, -6 क्या है, हानि है, तो ये 8 + 6 हो गया। तो ये हमने इस चीज को हम एक बार समझने के लिए लिखे, बार बार हमें समझना नहीं होता है, हमें तो खाली जो हानि होगा उसे प्लस में लिख देंगे।
मामला खत्म। जब लाभ और हानि होगा, अगर दोनों ही केस में हानि होता है और कुल भी हानि होता है, क्योंकि दो केस में हानि होगा तो कुल भी हानि ही होगा, तो उसके क्षेत्र में कहानी दूसरी होगी, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। या हम ये समझ लेते हैं कि ये भी -8 है और ये भी है, तो ये इसकी चरित्र में चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी हम इसे नहीं करते हैं, अभी हम सिंपली करते हैं क्या कि हमारी जो घटाने की प्रक्रिया है उसे करते हैं। हमने खाली यही जान लिया कि अगर एक लाभ होता है और एक हानि होता है, हानि को यहां प्लस करके लिखा जाता है। क्यों? वही है कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो चलिए हमने क्या किया, हमने हानि 6% है तो +6 लिख दिया। अब है कि 8 से हम तो घटाएंगे नहीं, हम तो जोड़ेंगे, क्या कि प्लस लिख के रखा है हमने, तो 8 से 14 हो गया। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहां हमने अलग से सिंबॉलिक प्लस तो लिखा नहीं है, इसलिए 10 से 8 को घटाएंगे 2 होगा। अब देखो ये दोनों से कट जाता है, 7:1 होगा। तो इसका मतलब भी हम बार बार समझ लेते हैं कि हम इससे 10% वाले लाभ पे अगर हम 7 आइटम को 7 किलो चाय बेचता है, वो किलो पे है ना, देखो 10% है, तो वो 6% हानि पे 1 किलो चाय बेचता है। मतलब 8 किलो, टोटल किलो कितना होगा, 7 किलो वो लाभ पे बेचा, 1 किलो हानि पे बेचा। लेकिन कितना किलो बेचा जनाब? 8 किलो बेचा। तो प्रत्येक 8 किलो में वो 10% प्रॉफिट में 7 किलो बेचता है और 1 किलो जो है वो 6% घाटा में गिरता है। ये हर 8 में कितना है? 40 किलो है। तो 8 को अगर 40 से अगर भागा देंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 गुणक हुआ, मतलब 5 भाग ऐसे वो लेगा 40 किलो को, अगर 8-8 किलो का वो थक्की बनाएगा तो कितना होगा? 5 थक्की होगा ना। या उल्टा हम बोलते हैं 5 किलो का अगर वो बक्सा बनाता है चाय का, तो कितना बक्सा बनाना होगा? 40 किलो के लिए 8 बक्सा बनाना होगा, क्योंकि यही 7 + 1 को दिखता है। देखो इसको जरा ध्यान से समझ लेना। तो 40 किलो को अगर 5 किलो का डब्बा है, आपको कितना डब्बा रखना होगा? 8। ठीक है ना, तभी 8 डब्बे, 5 डब्बा रखोगे, 8 किलो का रखोगे एक डब्बे में, तो 5 × 8 = 40 होगा। पूरा क्लियर हो गया। अब उस प्रत्येक 8 किलो के डब्बे में तुम्हें भरना क्या है? 10% प्रॉफिट वाला 7 किलो भरना है, 6% लॉस वाला 1 किलो भरना है। दिस इज द थिंग। अब आपको सारी चीज समझ में आ चुका होगा। चलिए हम और एक इंसिडेंस को देखते हैं। एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलो दूध खरीदता है। देखो दूध खरीदता है और 40 रुपए प्रति किलो दूध बेचना चाहता है, जिससे उसे कोई लाभ या नुकसान नहीं हो। उसे प्रति किलो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें एक गलती हो चुकी है, इसको मैं सुधार दूं पहले। यहां पे ये 1 नहीं होगा, ये पानी है, तो नेचुरली ये 0 होगा। किसी कारण से ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 50 रुपए वो प्रति किलो दूध खरीदता है, 40 रुपए प्रति किलो दूध बेचता है, लेकिन उसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं होता। देखो यहां बेचना है, प्रति किलो 40 रुपए दूध बेचता है, ठीक है ना। ये दूध की जिसमें वो न लाभ हुआ न नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो मतलब लाभ अगर नुकसान नहीं होता है तो ये 40 रुपए अगर बेचने की भाव है तो 40 रुपए खरीदने की भाव है। फिर से बोलता हूं, अगर तुम किसी चीज को 40 रुपए में खरीदोगे, 40 रुपए में बेचोगे, तो फिर तुम्हें ना लाभ होगा ना नुकसान होगा। तो यहां 40 रुपए बेचना जो है यह खरीदने के बराबर है। अगर तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो हम बोलते क्या है, एक बंदा 50 रुपए में प्रति किलो दूध खरीदता है और फिर वो 40 रुपए दूध खरीद लेता है। वो इतना पानी मिला जाता है कि खरीद भाव 40 हो जाता है। 50 रुपए का वो दूध खरीदता है,
इतना पानी मिलाता है कि वो 40 रुपए उसकी खरीद भाव होता है और उसी में वो बेच देता है। अब पानी तो जरूर नहीं खरीदा था, बंदे ने मिनरल वाटर तो नहीं मिलाया था, तो पानी जो मिलाया था उसका कीमत कितना था? 0 था। ये क्या है? उसने दूध खरीदा। ये क्या है? दूध की वो खरीद भाव है, बेचान भाव है, जो खरीद भाव के बराबर, क्योंकि यहां भी खरीद भाव होगा तो यहां भी खरीद भाव होगा, यहां भी खरीद भाव होगा, तब ये होता है। पहले से हम बोलते आ रहे हैं। तो देखो यहां पे अगर बैठाना है तो दिमाग में एक ही चीज होगा कि 40 रुपए में कोई चीज अगर बेचता है, 40 रुपए में खरीदता है और नो प्रॉफिट नो लॉस करना है उससे, तो 40 रुपए में ही बेचना होगा। ना उससे कम बेचेगा तो उससे नुकसान हो जाएगा, ज्यादा में बेचेगा तो उससे लाभ हो जाएगा। लेकिन तो खरीदा है तो 50 रुपए, हकीकत की कहानी है, तो उसमें जरूर वो पानी मिलाएगा। अब इसे हम सिंपल करते हैं। हमने 50 में से 40 घटाया तो क्या हुआ? 10 हुआ। और 40 से अगर 0 घटाया तो 40 हुआ। सुन्ना सुन्ना कट गया तो 1:4 हुआ। अब ये 1 क्या है? ये पानी को दर्शा रहा है। 50 क्या है? ये दूध को दर्शा रहा है। मतलब 50 रुपए का मतलब ये क्या है? 4 और 1 5 भाग है, ठीक है ना? तो फिर मतलब है कि 4 भाग वो दूध खरीदता है। 50 रुपए किलो है, अगर 4 किलो दूध खरीदेगा तो कितना होगा भैया? 4 किलो दूध खरीदेगा तो उसका दाम 200 रुपया होगा, और उसमें 1 किलो पानी मिलाएगा तो कितना होगा? रुपया तो उतना होगा, लेकिन दूध में पानी मिला दिया, 4 किलो में 1 किलो पानी मिला दिया तो 5 किलो हो गया। अब 200 रुपए में उसने दूध कितना बेचा? 5 किलो बेचा, तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 40 रुपए हो गई। खरीदा कितना था? 50 रुपए में। अब ये 40 रुपए में दूध पानी मिलाने से 40 रुपए उसकी दाम हो गई, और उसी में वो बेच दिया। हमें तो यही बताना था ना, उसने वही पूछा था, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, हमें समझना होगा, ये पानी और दूध का अनुपात है। पानी 10 है, दूध अनुपात है, हमने जानबूझ के रखा है, इसको 4:1 करना था। यहां पूछा है दूध और पानी का, इसका मतलब हो गया 1 भाग दूध और पानी 4 भाग। कस्टमर मार के क्या कहते हैं ना, हालत खराब कर दे, वैसे नहीं हो सकता है। आपको 4 भाग दूध, तो हमें पता ही चलता है ना 0 से कितना आता है? 1 भाग। 50 क्या है? दूध है तो 4 भाग। यहां दूध और पानी पूछा है तो हमें क्या लिखना है? 4:1। मैंने जानबूझ के यहां पे छोड़ा, क्योंकि यहां पे आपको मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन की अगर मैं हल्का सा टच देता हूं, फिर उसे क्लियर कर देता हूं, तो आपके दिमाग में वो रहता है, ठीक है ना? तो इस चीज को आप जरूर समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस अनुपात में 110 रुपए किलो चाय और 150 रुपए किलो वाली चाय को मिलाया जाए कि 132 रुपए प्रति किलो चाय बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छा, 10% का पहले हम थोड़ा सा मामला समझ लें यार। 10% का मतलब क्या है? 100 रुपया अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? 110 रुपया। 100 रुपया लगाएंगे किसी धंधे में और आपको 110 रुपया मिलता है, तो उसी को 10% लाभ बोलते हैं। फिर से दोहराता हूं, 100 रुपये लगाने के बाद अगर आपको 110 रुपये मिलते हैं, कितना मिलते हैं? 110। 100 से कितना ज्यादा? 10 रुपया ज्यादा। वही 10 रुपये को हमने 10% बोला है, ठीक है? ये तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ गया। तो अगर 132 रुपया था, तो अगर 100 रुपए में 100 रुपए लगाने से 110 रुपया मिलता है, तो 1 रुपया लगाने से कितना मिलेगा? 1 रुपया 10 पैसा। 1 रुपया लगाने से कितना मिलेगा? 1 रुपया 10 पैसे। अब देखो 132 रुपया उस चाय की कीमत है जिसमें 10 पैसा डाला हुआ है। 10 पैसा डाला हुआ है, तो उसको निकालेंगे कैसे?
कि देखो 132 को हम 1 रुपया 10 पैसे को क्या लिखेंगे, 1.1, इससे भागा देंगे। जैसे भागा देंगे तो ये 120 रुपया निकलेगा। ठीक है, 120 रुपया। देखो 100 रुपए में 10 रुपया नफा हुआ था, 1 रुपए में तुम्हारा कितना नफा हुआ था, 10 पैसा। तो 120 रुपए में लाभ कितना होगा, सिंपल सी बात है 12 रुपया होगा ना। तो 120 में 12 रुपए जोड़ देंगे तो 132 होगा। तो मैं इतना बोला इसलिए कि उतने ही समझने के लिए कि अगर 132 रुपया क्या था बेचने पर, देखो यहां खरीदा, यहां बेचना हुआ, तो बेचने को हमें पहले खरीदना होगा। लड़का तो ये भी लड़का होना चाहिए भैया, लड़का लड़की एलिगेशन में नहीं चलता है। यहां एक ही टाइप होना है, या लड़की लड़की लड़की, गधा गधा गधा, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, लेकिन दो घोड़े के बीच में गधे को नहीं रख सकते हो, ये एलिगेशन का रूल है। तो तुमने 132 रुपया जो बेचने की भाव है उसे आपको खरीद के भाव में चेंज करना होगा। देखो इसके पीछे वाला, लेकिन जरूर मैं तुम्हारी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया, पीछे वाली मैथ की बोलता हूं, उसमें भी था ना 50 रुपए में दूध खरीदता है और 40 रुपए में बेचता है, तो वहां खरीदता है बेचता है, लेकिन क्या है उसमें बोला गया था कि ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो अगर वो 40 रुपए में खरीदता है तभी तो 40 रुपए में बेचेगा, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगर 40 खरीद भाव है तो 40 बेचने की भाव है तो 40 खरीद भाव है। तो हमने क्या पका था, 50 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में खरीदा, और पानी का दाम 0 रुपए में खरीदा, 1 रुपया पानी खरीदने में नहीं लगा। लेकिन यहां वो केस नहीं हुआ, यहां 132 रुपया जो है उसमें 10% लाभ है। उस लाभ को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या है 10% लाभ मतलब 1 रुपए में 10 पैसा, मतलब 1.1, उससे 1.1 से भागा दिया, 120 रुपया हो गया। अब देखो मेरे पास क्या है, 150 रुपए में एक चाय खरीदा, दूसरा चाय 110 रुपए में खरीदा, और जब इसको ऐसे मिलाया कि भाव उसकी 120 रुपए खरीद भाव हुई, ये बेचा नहीं है। तो बोलता है कि वैसे खरीद भाव को करने के लिए कैसे मिलाएगा, मतलब 110 रुपए का 3 किलो मिलाएगा, 150 रुपए का 1 किलो मिलाएगा। क्यों, यहां तो सिंपल समझ में 150 से 120 घटाया 3 और 120 से 110 घटाया 1, तो कितना होगा 110 रुपए का 3 किलो। चलो हम देखते हैं 110 रुपए का अगर 3 किलो होता है तो कितना होता है भैया, आपका हो जाता है 110 रुपए में 3 किलो 330 रुपया, और 150 रुपए का 1 किलो होगा तो कितना होगा, 330 के साथ 100 जोड़े तो 430, 430 के साथ 50 जोड़े तो 480, 480 रुपया खरीद भाव पड़ा। कितने किलो चावल का, 3 किलो और 1 किलो चावल, कितना हुआ 4 किलो चावल। अब 480 को अगर हम 4 किलो चावल 480 में आता है तो 1 किलो कितना में आएगा, तो सिंपल सी बात है 480 को हम भागा देंगे, अब 12 चौके 48 होता है, तो 120 रुपया होगा। देखो यही 120 रुपया है ना, क्योंकि जब वो 132 रुपए में बेचेगा और उसकी खरीद भाव 120 रुपया होगी, तभी तो उसको 10% लाभ होगा। ठीक है ना, क्यों, अगर 120 का 10% कितना होता है 12 रुपया, यहां 12 अगर 120 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 132 रुपया, मतलब उसने 120 में खरीदा, इस तरह मिलाने से ये उसकी कीमत आ गई, और 132 में बेचा तो 12 रुपया लाभ हुआ। 120 में 12 रुपया लाभ होता है तो 10% का लाभ होता है। आशा करता हूं मैं इसको शब्दों के जाल में, देखो इसमें मैथ मैंने नहीं किया, मैंने एक चीज देखा है कि अगर आप मैथ करते हो तो कभी कभी होता है कि खाली गुना भाग याद रहता है, लेकिन हकीकत की कहानी भूल जाते हो। कुछ देर तक, कुछ दिन तक तो होता है, लेकिन उसके बाद कंसेप्ट आपका हाथ छोड़ देता है, वहां से कंफ्यूजन चलता है। तो मैं इस चीज को बार बार बोल के शब्दों में करने की कोशिश कर रहा हूं, और उन शब्दों में करने की कोशिश कर रहा हूं जो बाजार में जाके हम हर कोई खरीदता है। यहां जो भी मैथ के कमजोर है, मैं उनसे पूछता हूं या बोलता हूं कि दोस्त मुझे वो बच्चा कमजोर दिखता है जो बच्चे के जेब में पैसा होता है वो गिन नहीं सकता है, बाजार में अगर वो आलू खरीदने जाता है, ये जैसे चाय खरीदने जाता है, तो ज्यादा दाम दे के आ सकता है।
तो कहने का मतलब है ये हमारी हर दिन के क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। 120 रुपए में खरीदा है, 132 रुपए में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 120 का 10% मनी मैन सोचते हैं 12 रुपया है, तो 120 में 10% कमा लिया ना। तो यही चीज तो मैथ है। अगर मैथ को और इन चीजों को अलग रूप से देखेंगे तो दोनों होगा, और दोनों के बीच में कभी आप ब्रिज नहीं बना पाएंगे। मैं इसको इन चीज को इस तरह से बोलता हूं कि एक ब्रिज भी बन जाए। और देखिए आपको करना क्या है दोस्त, इतना ही तो है, इतना और इतना। अगर आप किसको एक्स लेके करते और दूसरी तरह से करते तो यहां महाभारत लिखना पड़ता आपको। तो एक तरह से ये आप हर कोई बोलेगा सर हां ये आधे मिनट से कम में होगा, कोई बोलेगा 15 सेकंड, कोई बोलेगा 20 सेकंड, इससे ज्यादा क्या है। यहां एक भागा देने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, यहां तो सिंपल घटाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे जो यह देख रहे हैं 150 से 120 घटाने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत होता होगा, या 120 से 110 घटाने में कैलकुलेटर की जरूरत होता होगा। मेरे को तो नहीं लगता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो आशा करता हूं ये भी आपके क्लियर हो चुका है। चलिए अब दूसरे मैथ पे जाते हैं। 35 रुपए प्रति किलो दर वाले चावल के कितने किलो को, थोड़ा सा ट्विस्ट तो है, या कितना किलो पूछा है, 55 रुपए प्रति किलो के 60 किलो चावल में मिलाया जाए। यहां एक चीज देखिए, यहां एक वजन आ गया है जो इस मैथ से सरोकार है। इस 60 किलो चावल से 35 रुपए प्रति किलो वाले कितने चावल को मिलाना है, कि उस दुकानदार को अगर 48 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है तो 20% लाभ होता है। आप तो समझ ही गए होंगे 48 और 20% लाभ का मतलब क्या होगा। क्या कि आप यहां से तुरंत समझ गए इस चीज से अभी तक कि पहला जो है कुछ समझे या नहीं समझे, इस 48 को भी चेंज कर देना है। इसको क्या करना है, खरीद भाव में लेके आना है। 48 है, 120% लाभ मतलब 100 रुपए में 20 रुपया, 1 रुपया में 20 पैसा, तो हम 1.2 से भागा देते हैं। ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं, 12 चौके 48, 4 हो गया, एगो यहां दशमलव है इसलिए यहां को शून्य मार दिया, बात खत्म हो गई। अब यहां से हमें क्या लिखना है, अब ये देखो 55 रुपया है, ये 48 अब 40 में चेंज किया है, और तीसरा जो है 35 रुपये है, ये लिख दिया। अब 40 से 55 से 40 घटाया तो दोस्त 15, अब 40 से 35 घटाया तो 5 हुआ। अब ये 3 से कटेंगे ना सब, 3 5 ये 5 से कटेंगे ना, 5 3 15, 5 एकम 5। अब ये मतलब क्या है, ये 35 रुपए का 3 किलो चावल के साथ 55 रुपए का 1 किलो चावल मिलाना है। क्या कि हम बोलते ना नीचे वाला पहले, तो 35 रुपए का 3 किलो चावल के साथ 55 रुपए का 1 किलो चावल मिलाना है, या 55 रुपए के 1 किलो चावल के साथ 35 रुपए का 3 किलो चावल। मतलब यहां 1 है तो इसका 3 गुना इतना हो, 3 गुना होगा। अब 55 रुपए का 60 किलो है तो यहां 3 गुना होगा, तो 60 या 180 किलो। मतलब 35 रुपए वाला चावल जो है 180 किलो मिलाना होगा 60 किलो के साथ, तभी जो है भाव जो है 40 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। और जब 40 रुपये प्रति किलो होगा और जब वो 48 रुपये में बेचेगा तो उसे 2% की 20% की प्रॉफिट होगा। क्या कि 40 रुपये में अगर 20% होता 8 रुपया होता है, 40 के साथ 20% जोड़ोगे तो 48 रुपया होगा। तो मेरे को ये बहुत ज्यादा कहीं पर भी सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन आप भी जानते हो ये मैथ कितने में देर में हुआ दोस्त, इतने में। इसका वक्त कितना लगेगा, और क्या यहां कुछ ऐसा है जो हम साधारण जीवन के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। देखो 35 रुपये चावल है, अगर आप खुद की दुकानदारी कर रहे हो तो यार खुद भी तो समझना पड़ता है ना, यार कैसे करूंगा कि मेरे को 20% लाभ होगा, कि बाजार हमें 48 रुपये से ज्यादा देगा नहीं, बाजार का भाव चल रहा है, तो हम कुछ घटिया चावल खरीद के लाते हैं, कुछ बढ़िया चावल खरीद के लाते हैं, और उसे ऐसे मिलाते हैं कि हमको 100 रुपये में 20% लाभ होगा। हो सकता है वो दुकानदार एलिगेशन नहीं जानता है, लेकिन वो भी यही करता है। तो क्या कहते हैं, ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इस मैथ को अगर आप केवल मैथ के रूप में देखना चाहते हैं तो गलती करोगे दोस्त, क्योंकि उससे जो है जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, उनके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, वो और भी उलझ के रह जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक और मजे वाला, ये सवाल को देखें, ये आर एस अग्रवाल में भी था एक बार, और मैं बोलूं तो तीनों एग्जाम में आ चुके हैं दोस्त आपके। ये जो थोड़ा सा नयापन था इस सवाल में, ये पहले आर एस अग्रवाल में देखा गया, अब वो साहब कहीं से लाए थे, उसके बाद ये पहला रेलवे में आया, फिर एसएससी में आया, फिर बैंक में भी आ गया। अब चिड़ियाघर के एक पिंजरे के अंदर कुछ तोते और कुछ घोड़े हैं, वहां पे शायद कुछ बकरी था या कुछ ऐसा था यार, मैंने घोड़ा बनाया, अच्छा नहीं लगता है, तोता के साथ घोड़ा सही लगता है। जब तोते और घोड़े के सर को गिना गया तो 400 मिला। तो मतलब है कि टोटल पिंजरे में सर तो सबका एक ही होता है ना, दो सर तो होता नहीं, कोई रावण तो है नहीं इसमें, तो मतलब है 400 जानवर थे। जब तोते और घोड़े के पैर को गिना गया तो कुल 850 निकला। तो उस पिंजरे में तोते और घोड़े की संख्या का अनुपात क्या था? देखो अभी ये कर रहे हो, इसके ऊपर से 20 टाइप के मैं वैसे सवाल को तुम्हें बता सकता हूं जो इसी पे आधारित है, लेकिन तुम्हें अभी इस वक्त उनके बीच में कोई संपर्क ही नहीं दिखेगा। लेकिन देखो हमें स्वाभाविक तरीके से उन संपर्कों को लाना है, तभी हम इस तरह के तरीके से आधे मिनट के पहले करके निकल जाते हैं। तो पहले हम सोरे, देखो एक तो सीधी सी बात है ना, 400 बंदे थे, बंदे मतलब तोता और घोड़ा, ये तो निश्चित है। तो पहले हमें लिखा क्या, घोड़े के पैर, हमने समझ लिया कि कोई वो बंदा झूठ बोला है, वो माथा तो गिन लिया है, सारे घोड़े के थे, उसको तो उसमें था ही नहीं, झूठ बोला उसने। हमें 2 बार झूठ करना पड़ता है ऐसे सवाल में। क्या झूठ था? उसने जो बोला 400 था, 400 में 400 घोड़े ही थे, तोते थे नहीं। तो 400 अगर घोड़े होंगे, उनके पैर कितने होंगे? 1600 होंगे। अरे भैया मत बोल देना कि 1 का 3 टंगड़ी का था, ऐसा नहीं है, मैथ कर रहा हूं। तो 400 घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो कितने हुए? 1600 पैर। लेकिन बोलता है कुल पैर कितना है? 850 है। अब पकड़ लेता हूं कि उसमें घोड़े थे ही नहीं। कितने थे? 400 तोते थे। तो 400 तोते के पैर कितने होंगे? 800। देखो ये एप्लीकेशन है, इसे तुम केवल यही पूछ सकते हो कि ये सर क्यों पूछा गया। तो इसके लिए मेरे को लंबा चौड़ा करके समझाऊंगा, और जितना मैं समझाऊंगा तुम्हारी कंफ्यूजन बढ़ेगी दोस्त। मैं इस टाइप के मैथ को एक बार तो जरूर समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं समझाने वाला, क्योंकि अभी समझाऊंगा और इस तरह के बहुत सारे चीज हैं जहां पे यहां पे एक चीज तुम्हें समझ में आता है कि ये संख्या जो है, इस संख्या में चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक संपर्क के साथ चेंज होता है। इस संख्या में चेंज हो सकता है। और यहां पे हमने क्या देखा, ये सवाल जो है 2 संख्या के ऊपर है। क्या है? 400 है और 850 है, जबकि मुझे इसमें से 3 संख्या पैदा करना था, क्योंकि 3 संख्या से तो मैथ हो रही है ना भी। तो हमने 400 को उल्टा किया, 400 को हटा दिया, 400 को, और घोड़ा और तोते में हमने एक बार बोला तोता है घोड़ा नहीं है, दूसरे बार बोला घोड़ा है तोते नहीं है। और हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, बराबर बड़े संख्या को ऊपर लिखते हैं, इसलिए घोड़े का पैर को ऊपर लिख दिया। टोटल पैर तो देखो, घोड़े के, तोते और घोड़े के पैर को जब गिना गया कुल मध्यमान, ये मध्यमान तो हमने 850 वहां पे रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज हमने 400 पे कर लिया, क्योंकि मेरे को 2 फिगर का गेम है। जब ये 2 फिगर के गेम है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीजों करना पड़ता है। और तभी ये क्या है, आप समझ सकते हैं, तो घोड़े का पैर, टोटल पैर, तोते का पैर, आप क्या लिखोगे नहीं, आप तो इतने में खत्म कर दोगे कहानी को। 1600, 850, 800, बात खत्म हो गई। अब 1600 से 850 घटाऊंगा तो, यह घटा के तो मेरे को नहीं भूलना होगा, 750 होगा। और 850 से 800 घटाऊंगा तो 50 होगा। और अगर सुन्ना सुन्ना काट दिया तो 75/5 हुआ। 5 से अगर भागा तो हुआ तो 15×5 = 75, 5 कम 5, ये इसकी रेशियो होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर 800 क्या है, 800 तोते हैं, 800 अगर तोते होंगे, 800 ये तोते का पैर अगर 15 है तो घोड़ा 1 है, तोता अगर 15 है तो घोड़ा 1 है। और टोटल घोड़ा, और इस 15 और 1 में तोते 15 घोड़ा 1, कितना हुआ? 15 और 1 16। देखो वहीं पे आ रहा है। फिर संख्या कितने थे? 400।
अगर मैं 16-16 जानवर को रखता हूं, ठीक है ना, तो मेरे को 16-16 जानवर को रखने के लिए कितना मेरे को पिंजरा बनाना होगा? तो जब आप 16 को 400 से भागा दोगे, ठीक है ना, तो फिर आपको 25 मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ? अब 25 को 15 से गुना करोगे तो क्या होगा? 375। मतलब तोते तुम्हारे 375 हैं और घोड़े तुम्हारे कितने? 25 हैं। अब अगर चलो इसको और भी करके देख लेते हैं, ये 850 निकलता है कि इनके पैर को गिनेंगे। तोते के पैर कितने होते हैं भैया? 2। 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600, 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150, तो कितना हो गया? 750। तो ये तोते के पैर हैं 750। अब देखते हैं हम घोड़े के पैर कितने हैं। घोड़े 25 हैं। एक घोड़े में 4 पैर होता है, तो 25 घोड़े का कितना होगा? 100 पैर। तो अगर हम 750 के साथ 100 जोड़ते हैं तो कितना होता है भैया? 850। तो मेरी ये मैथ भी ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा आपको, मैं जानता हूं यहां से यहां की जो कहानी में अभी आपको थोड़ा सा लगता होगा। दोस्त यहां पे मैं इतना ही करके निकलूंगा। जब मिश्रण की करूंगा तो इसे और थोड़ा खोलूंगा, तो क्या होगा? जहां पे आपको ज्यादा अटेंशन देना है, उस अटेंशन को मैं दिखाते हुए कर रहा हूं। फिर से बोलता हूं, मैंने क्या किया? 400 को लिया घोड़े के, देखो 2 संख्या का जब था, 400 को लिया घोड़े में माना, बोला कि बंदा झूठ बोलता है, तो उसके पैर 1600 हो गए। कहीं मुन्नी की हिसाब नहीं हो रही है, यहां पैरों की हिसाब हो रही है। 850 तो बताया गया मध्यमान है, बताया गया है जब घोड़े तोते और घोड़े के पैर को मनाया, मतलब समझ गया, ये एवरेज वाली कहानी बता रहा है ये। और फिर बोला 400, भैया ये घोड़े है ही नहीं, सब तोते थे, तो 2 पैर करके ये 800 हो गए। फिर राम कहानी आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बेईमान दूध वाला है। अरे सारे दूध वाले नहीं, सॉरी मैं ये नहीं बोलने वाला, सारा हिंदुस्तान का दूध वाला बेईमान है। कितने रुपए में दूध खरीदा, जितने रुपए में, यहां भी थोड़ा, जितने रुपए में दूध खरीदा है उतने रुपए में ही दूध बेचता है। अरे यार, ये तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन दूध वाला बेईमान है। एक दूध वाला कितना नहीं है, जितना है ये। जितने रुपए में दूध खरीदा है उतने ही रुपए में दूध बेचता है, मगर फिर भी 25% का लाभ करता है। तो बताएं उसके दूध में, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो ये भी आर्य सगड़ वाला, ये भी 2-4, रेलवे में तो आ गया, रेलवे में 3-4 बार रिपीट हुआ है इस तरह के सवाल। बेईमान तराजू वाला तराजू लेके, बेईमान दूध वाला। अब देखो 25% लाभ करता है दोस्त, ठीक है ना। अगर वो यहां 100 रुपए में बेचेगा तो खरीदा कितना में होगा? क्या कि जितना में खरीदा है उसके ऊपर 25% जोड़ेंगे तो 100 रुपया होना चाहिए। इसको करने का तो तरीका वही है। लाभ कमाया है कितना? 25, तो 1 रुपए में कितना कमाया? 1.25 रुपया। मतलब 1 रुपया लगा के उसने कितना कमाया? 1.25 रुपया, तभी तो 54 उसकी प्रॉफिट हुई। 25% मतलब 100 रुपए में 25 रुपया कमाया। 1 रुपए में कितना कमाया? 25 पैसा, 1.25। और हमने चूंकि दूध का दाम दिया ही नहीं है तो हमने उसको 100 रुपया पकड़ लिया। 100 रुपया क्या बेचा है, तो खरीदा कितना होगा? 80 रुपए में, ठीक है ना। तो देखो, और उसने क्या किया? उसने, अगर हम देखते हैं 100 रुपए के माल को उसने 80 रुपए में बेचा, तो पानी तो जरूर मिलाया होगा ना, क्योंकि 1 लीटर का दूध उसके पास 1 ही लीटर रह गया। 1 लीटर का दूध उसने 100 रुपए में खरीदा था, अब बेचा कितना में? 80 रुपए के साथ पानी मिला के 100 रुपए में, 125 रुपए में बेचा है। लेकिन देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं उसको समझो। हमने 100 रुपया माना है। आप एक उसके खाली सिंपल समझना कि सर ने क्या कहा है कि 100 रुपया माना, और 25% अगर लाभ कमाता है तो 100 रुपए में खरीदा, 25% लाभ कमाता है तो 80 रुपया में खरीदने का भाव होना चाहिए।
तो 100 और 80 पानी तो मिलेबे किया है, तो पानी का 0 रुपया। अब तुम्हारा क्या हुआ, 100 से 80 घटाए 20, 80 से 0 घटाए 80, तो क्या हुआ 1:4। मतलब पानी मिलाया कितना, 1 भाग, दूध मिलाया कितना, 4 भाग, तो 5 लीटर हो गया। और उसमें तुम्हें 5 लीटर दूध है। अब 5 लीटर दूध में तुम्हारा 4 लीटर दूध है, तो तुमने 400 रुपया का दूध खरीदा और 100 रुपये करके बेच दिए हो, तो 5 लीटर को बेचे कितने में भैया, 500 रुपये में। अब 400 रुपये का 25% ही 100 रुपया होता है, तो तुमने प्रॉफिट किया कितना, 25%। देखो ये पहले इस टाइप की एकदम छूता हुआ है, लेकिन उसके लैंग्वेज अलग थे, यहां के लैंग्वेज में चेंज हुआ है, इतनी सी बात है। तो हमें क्या है कि इस लैंग्वेज के साथ पकड़ना होगा, तभी हम पकड़ सकेंगे कि हमारी एलिगेशन हम कहां कहां लगा सकते हैं। नहीं तो हम जो मैथ को देखते हैं लगता है इसी में एलिगेशन लगता है, दूसरे में एलिगेशन नहीं लगेगा। आपको यहां एलिगेशन बताने की मेरी जो सोच है वो ये नहीं है कि किस किस मैथ को एलिगेशन किया जा सकता है। मेरी ये सोच है, ये 2 वीडियो के बाद मैं तीसरे में करूंगा, कहां कहां एलिगेशन लग सकता है। तो पहले आपको जो है 15, 20, 25, 30 को मैं खुद करके देता हूं, जिसमें बताता हूं कि आपको एलिगेशन किस किस पे लगता है, करके दिखाया। फिर जब इसकी परछाई को लेते हुए हम बताएंगे कि और भी संभावनाएं कहां कहां है, तो फिर आप देखेंगे ये एलिगेशन जो है आपका एक संपूर्ण शक्ति के रूप में आपके पास आ जाएगा। और ये चीज में आप तो इसको तो लिखेंगे नहीं दोस्त, तो इतना चीज जब लिखते हैं, मेरे हिसाब से ये तो 30 सेकंड से कम समय की मामला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि चलिए हम थोड़ा सा देखो, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है। एक व्यक्ति ने अपने संचित धन का कुछ भाग 15% सालाना ब्याज पर रमेश को उधार देता है, और वह बचे हुए धन को महेश नामक व्यक्ति को 10% सालाना ब्याज पर उधार देता है, और 1 साल बाद कुल ब्याज का लाभ 12% करता है। तो बताए कि रमेश और महेश को दिए गए उधार का अनुपात क्या था। दोस्त, ये सवाल आप किसी भी बुक्स में उठा लो, किसी भी आप एग्जाम के पेपर उठा लो, मत बोलना सीपीओ, मत बोलना रेलवे, मत बोलना बैंक, मत बोलना एसएससी, यहां तक कि मत बोलना आप जीडी, सिपाही। ये एक ऐसी पेटेंट मैथ है जहां और कोई भी ऐसी किताब नहीं बोल सकते जिस किताब में नहीं है। लेकिन मजे की बात है इतने छोटे में नहीं है, क्योंकि जब भी करते हैं हम, अब मुश्किल क्या है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी लेखक नहीं जानते थे, चूंकि लेखक आपको इस सवाल को वो इसमें कर रहे थे, क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में कर रहे थे, तो आपकी समझ में गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए उनको एक्स लगाना था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालना था। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन करते वक्त याद नहीं आता है। दोस्त देखो, एक संचित धन है, एक चीज है, दूध है, पानी है, संचित धन है, उसका एक भाग, दूसरा भाग, समझ रहे हो ना। अब देखो 15%, 10%, 12%, 10% ब्याज और कुल ब्याज का लाभ 12%। फिर समझ में आया, 15%, 10%, 12%, एक ही चीज का 2 भाग। ये क्या है, एलिगेशन है। तो देखो, इस तरह के चीजों को बार बार जब क्वेश्चन को करते हुए इसकी जो मेन कंसेप्ट को मैं बोलता हुआ जाऊंगा, तो आपको तुरंत दिखेगा, अरे यार इसको तो उसमें भी लगा सकता हूं, अरे यार मैं तो उसको तो उसमें भी लगा दे सकता हूं। वही आपकी सक्सेस और ताकत होगी। तो चलिए हम पहले यहां देखते हैं कि हमने वही 15% लिख दिया दोस्त, 12% मीन वैल्यू है जो बोलते हैं ना, इन दोनों का दूसरे तरह का जो औसत में बोला हुआ था वो 12 लिखा, 10 लिखा, 15 से 12 लिखा 3, 10 से 12 से 10 घटाया 2। तो मतलब 10% का लोन अगर वो रमेश को उसमें 300 रुपए पे देता है, रमेश को कितना था ना, रमेश को 15% में देता है,
तो मतलब है कि अगर वो 12% लाभ करने के लिए क्या क्या होगा दोस्त, महेश जो था जिसको 10% पे दिया था, समझ लेते उसको 300 रुपया में दी, 300 रुपया उधार पे दिया, और रमेश को जो है वो 200 रुपया जो 15% के ब्याज पे दिया था, मतलब 3 और 2 कितना हुआ, 500 रुपया। 500 रुपया होगा तो 300 रुपया उसने 10% के ब्याज पे महेश को दिया था, और 200 रुपया उसने 15% के दर से वो रमेश को दिया था। ठीक है ना। अब उसी तरह जितना रुपया है वो इसी अनुपात में बटेगा। पहले क्या करेंगे, कुल भाग 3+2, देखो ये हम बाद में करेंगे, आगे करेंगे, इसको करना ही है। तो हमने देखा कि, फिर से मैं दोहराता हूं, आप किसी भी बुक्स में देखिए क्या करते हैं लोग, चलो x पैसा था, अब 15% के दर से दिया, एक x माइनस इतना, इसको दिया, उससे x की वैल्यू निकल रही है। दोस्त कुछ भी कर लो उसमें, एक तो बात है कि आधे मिनट में करने के लिए भी आपको ट्रेन से जैसे मतलब है ना राजधानी की स्पीड में दौड़ना होगा। यहां तो एक पैसेंजर ट्रेन की तरह भी करते हो तो भी आप देखते हो कि आधे मिनट से आपके पास वक्त बच जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बोलते हैं मैथ में कमजोर, मेरे को लगता नहीं इतने कमजोर नहीं है कि वो इसको खाली घटा नहीं सके, है ना। तो फिर एक कहानी आती है कि हम तो पहले अगर उन मैथ को सीख लें जो एक नियम से बहुत सारे मैथ बन सकते हैं, और जिसको बनाने में सर के ऊपर कोई बोझ भी नहीं होता है, और जो आधे मिनट में बन जाता है। तो आशा करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे जाके और भी कुछ चीजों पे एलिगेशंस के और भी करेंगे। अभी हमने एकदम सिंपल तरीके से लिखा, फिर उसके हम अपर लेवल को थोप लेंगे, और हमने मिश्रण का कुछ किया ही नहीं, केवल एक मैथ के बारे में किया है। हमने देखिए आपको पहले लिखा था कि 30 मैथ, मैं लिखा था, मैं एक शिक्षक हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन इसको मेरे को 3 पार्ट में करना ही होगा, नहीं तो आप समझ सकते हो 30 को अगर समझाने जाऊं, और कितने हल्के में समझाता हूं दोस्त, तो भी वक्त तो लगता है, तो लगता ही है, उसका तो कोई इलाज है नहीं। अच्छा, तो फिर आज विदा दीजिए मुझे, मैं चलता हूं। ओके देन, थैंक यू।